हेलो मोस्ट वेलकम। मैं राकेश राजपूत आपका ज्योग्राफी की क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है आपका डेट एंड टाइम, तिथि एवं समय। तिथि एवं समय, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इनसे क्वेश्चन आपके पुट फॉरवर्ड किए जाते हैं या पूछे जाते हैं। अब डेट और टाइम को समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या हो, डेट और टाइम को भी हम कैलकुलेट करते हैं आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, अक्षांश एवं देशांतर वाली लाइन से। तो अगर देखा जाए तो लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपके डेट को भी डिसाइड करने में और टाइम को भी डिसाइड करने में। तो पूरे वर्ल्ड का टाइम कैसे डिसाइड हो, इंडिया का टाइम कैसे डिसाइड हो, और साथ में हमें ये देखना है कि डेट कैसे पूरे वर्ल्ड की डिसाइड हो रही हो, है ना। तो आप आज आपका जो टॉपिक है वो है डेट एंड टाइम। और डेट और टाइम वाले कॉलम में जब हम चलें तो डेट एंड टाइम वाले कॉलम में जब आप पॉइंट देखोगे तो मान लो आप मार्केट में जाते हो और मार्केट में आपने एक वर्ल्ड मैप लिया, है ना। मार्केट में एक कागज का जो वर्ल्ड मैप होता है बड़ा सा, जिसको लाकर आप दीवार पर पेस्ट कर सकते हो अपने वॉल पर, है ना। आपने 25 30 या 40 रुपए जितने का मिलता है आपने एक वर्ल्ड मैप ले लिया, है ना। और वर्ल्ड मैप को लाकर आपने अपने वॉल पर दीवार पर यूं पेस्ट कर दिया जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ना। और जब आपने इस अकॉर्डिंग पेस्ट कर दिया तो एक खास बात देखो, आपको क्या लगेगा कि ये दुनिया का दूसरा कॉर्नर है और ये दुनिया का दूसरा किनारा है, कॉर्नर है। लेकिन ऐसा है नहीं। देखो, अगर यहां पर एक काम करें, पेज के इस कोने को पकड़ो और पेज के इस कॉर्नर को पकड़ो और इन दोनों को लाकर यहां पर यूं ऐड कर दें, जिसको आप दुनिया के दो किनारे समझ रहे हो वो एक ही है ना। ये एक ही है। कैसे? अगर आप अर्थ को देखो और आपके सामने अर्थ जब यूं एज फुटबॉल है तो आप अपनी तरफ का मैप तो देख सकते हो, लेकिन मेरी तरफ वाला मैप आप नहीं देख सकते, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे अर्थ पर आपने सबसे पहली लॉन्गिट्यूडनल लाइन ये खींची थी, सबसे पहली देशांतर रेखा ये खींची थी ना, इसको कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और कुल कितनी लॉन्गिट्यूडनल लाइन स्केच करनी है? 360, 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो सबसे पहली आपने जो फुटबॉल पर ये लाइन यहां से यहां तक खींची, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यहां तक आते आते 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और यहां तक आते आते 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन स्केच कर चुके होंगे। अब आपको करना क्या है, एक ब्लेड लेना है और ब्लेड से कट का निशान लगाना है। इस 180 डिग्री पर यूं कट का निशान लगाओ इस तरीके से, और कट का निशान लगाने के बाद मैप को यहीं से ओपन करके यूं पेस्ट कर सकते हैं जैसे। तो ये जो लाइन है वो 180 डिग्री की लाइन है आपकी, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन। और एक लाइन सबसे पहले हम लोगों ने जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड स्केच की थी या 0 डिग्री देशांतर, उस लाइन को देखें। देखो, अगर आपने सबसे पहली लाइन यहां पर स्केच की, इस वाले पॉइंट पर, यहां से आपने सबसे पहली लाइन ये स्केच कर दी, इस लाइन को आप कहते हो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर। ये आपकी है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर। और इस लाइन को कहोगे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 180 डिग्री देशांतर। अब ये आपको दो लाइन दिखाई दे रही हैं, एक आपको दिखाई दे रही है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और एक आपको दिखाई दे रही है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री की ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। अब इन दोनों में खास बात देखें, इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से आप पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड करते हो। पूरे वर्ल्ड का टाइम कहां से डिसाइड होगा? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। क्यों? बिकॉज ये वर्ल्ड के बीचों बीच है ना। और पूरी दुनिया की डेट कहां से डिसाइड करोगे? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। इसलिए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी देशांतर रेखा होगी, विच लॉन्गिट्यूडनल लाइन नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन, तो आपको बताना है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 180 डिग्री देशांतर। और वहीं आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय
हेलो हेलो हेलो, साउंड चेक। ठीक। ओके। अगेन मोस्ट वेलकम। मैं राकेश राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ज्योग्राफी की आपकी क्लास में। और अभी तक ये जो आपकी जीके और जीएस के पोर्शन में हम लोगों ने जो सेक्शन स्टार्ट कर रखा है वो आपका ज्योग्राफी है। और भूगोल में अभी तक हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, एक सोलर सिस्टम और दूसरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मीन्स अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर से 3 बातें हमें पता करनी थी। एक आपकी लोकेशन और 2 बातें डेट और टाइम, है ना। तो लोकेशन वाला काम हम कर चुके कि इन दोनों के कोऑर्डिनेट से हम किस तरीके से आपकी लोकेशन निकाली जा सकती है आपके अक्षांश एवं देशांतर वाले टॉपिक से। और अगले इसी लॉन्गिट्यूड से या देशांतर से अब हमें क्या पता करना है, डेट और टाइम, तिथि एवं समय। और डेट और टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। तो डेट और टाइम का जो हम लोग कॉलम करेंगे कि डेट और टाइम को किस अकॉर्डिंग निकाला जाए, है ना। तो यहाँ के केस में अगर देखें, चलिए इस पॉइंट पर आ जाइए। थोड़े समय के लिए हम ये मान लेते हैं कि आप मार्केट में गए और मार्केट में आपने एक वर्ल्ड मैप परचेस किया, है ना। और जब मार्केट में आपने एक वर्ल्ड मैप परचेस किया और मैप को लाकर अपनी दीवार पर इस अकॉर्डिंग आपने पेस्ट कर दिया। ठीक। व्हेन यू आर पेस्टिंग अ वर्ल्ड मैप एट योर वॉल, जब आपने दीवार पर या वॉल पर अपने वर्ल्ड मैप को पेस्ट कर दिया तो आपको क्या दिखाई देगा, लगेगा कि ये दुनिया का दूसरा कॉर्नर है और ये वर्ल्ड का दूसरा कॉर्नर है। ये आपको 2 कॉर्नर दिखाई दे रहे होंगे, रियली ये 2 कॉर्नर नहीं है। इस पेंच को आप यहां से पकड़ो और इस पेंच को यहां से पकड़ो और इन दोनों को लाकर यहां पर आप ऐड कर दो। अगर इन दोनों को आपने यहां पर ऐड कर दिया तो जिसको आप समझ रहे थे कि 2 लाइन्स हैं तो एक ही निकली। ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है ये सेम निकली। अगर सामान्य बात करें तो टोटल कुल कितनी लॉन्गिट्यूडनल लाइन या कुल कितनी देशांतर रेखाएं स्केच करनी है। तो एक सामान्य सी बात हम लोगों ने जो डिस्कस की थी कि टोटल लॉन्गिट्यूडनल नंबर ऑफ लाइंस जो है वो 360 है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। अगर 360 है तो अगर आपने यूं फुटबॉल ले रखी है तो फुटबॉल पर पहली लाइन आप ये खींचो, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यहां तक आते आते 90 लाइन कंप्लीट कर दो और यहां तक आते आते 180 डिग्री की लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको एक ब्लेड उठाना है और ब्लेड उठाने के बाद 180 डिग्री पर ही आप यूं कट का निशान लगाओ और कट का निशान लगाने के बाद यहीं से मैप को ओपन करो और यूं पेस्ट कर दो। आपने 180 डिग्री पे कट का निशान लगाया था ना, ये लाइन है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है यह 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 180 डिग्री देशांतर, है ना। फिर आपने क्या किया था, आपने फुटबॉल पर सबसे पहली जो ये लाइन खींची थी इसको कहा जाता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर। तो वो लाइन वर्ल्ड के बीचों बीच होगी। ठीक। तो ये जो हम लोगों ने पहली लाइन स्केच की ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर। और ये लाइन है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 180 डिग्री देशांतर। ये 2 लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां से आप डेट और टाइम डिसाइड करोगे। पूरे वर्ल्ड का टाइम, पूरी विश्व का समय निर्धारित किया जाता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से या 0 डिग्री देशांतर से। और पूरी दुनिया की जो डेट है, ठीक, वो डिसाइड की जाती है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से या 180 डिग्री देशांतर से निर्धारित की जाती है ना। एक सामान्य सी बात हम और देखें, अगर सिंपल सी बात हम यहां पर देखें, एक लाइन आप बीचों बीच यूं भी स्केच करते थे, यूं। इस लाइन को कहा जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश। अब इन दोनों में खास बात, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, इन्होंने यहां पर एक दूसरे को कट कर दिया ना इस वाले पॉइंट पर, है ना।
अगर इस पॉइंट पर इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया या कट किया है तो एक खास बात याद रखना, एक चीज आप पूरी लाइफ करते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये जो आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करते हो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई ना, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है ये। तो इसको यहां से उठाओ और इसको यहां से उठाकर यहां रख दो। अगर इसको यहां से उठाकर यहां रखें तो एक चीज नोटिस करो, तो इस लाइन से इसको अगर यहां रख दिया तो ये वाला हिस्सा ईस्ट, ये वाला हिस्सा वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, है ना। इस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को लाकर हमने यहां रख दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। अब आपने इसको यहां पे रख दिया। अब यहां से एक खास बात और नोटिस करो, अगर हम वर्ल्ड का मैप जो हम लोगों ने बना रखा है इसमें इंडिया की लोकेशन देखें, मान लेते हैं इंडिया की लोकेशन को हम यहां पर रफली इंडिकेट कर देते हैं थोड़े समय के लिए। इंडिया की लोकेशन को हम लोगों ने यहां पर इंडिकेट कर दिया है ना, इस तरीके से। अगर इंडिया की लोकेशन को आपने यहां पर इंडिकेट कर दिया, अब मैं आपसे पूछूं कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सॉदर्न हेमिस्फीयर में है, इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, तो आपको नजर आ रहा होगा इंडिया लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगले पॉइंट में चलो, अब मैं आपसे ये कहूं कि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मतलब पूर्वी गोलार्ध में है। ये पूर्वी गोलार्ध है और ये ही वाला हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्ट और वेस्ट के अकॉर्डिंग और नॉर्थ और साउथ के अकॉर्डिंग ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये वाला हिस्सा सॉदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इंडिया लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, भारत उत्तरी गोलार्ध में, तो ये बात भी सही है। मैं कहूँ इंडिया लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, भारत पूर्वी गोलार्ध में, तो ये बात भी सही है। मैं कहूँ भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, इंडिया लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर या साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, अब यहां से हम एक एक पॉइंट चेक करते चलेंगे। देखिए, यहां से जो सबसे प्राइम चीज हमें चेक करनी है, जो सबसे खास बात हमें चेक करनी है, वो क्या हो, अगर मैं एक बात करूं कि अगर ये मोबाइल है और इस मोबाइल का फेस आपकी तरफ है, मान लो अर्थ का फेस आपकी तरफ है, तो ये दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोबारा दोपहर के 12 24 घंटे के बाद ही बजेंगे। आज अगर दोपहर के 12 हैं तो दोबारा दोपहर के 12 24 घंटे के बाद ही होंगे। अगर इस मोबाइल का फेस आपकी तरफ है और ये मोबाइल अपना फेस यहां से घुमाकर दोबारा यूं करे, तो कुल कितने डिग्री रोटेट हो गई? 360 डिग्री। अब टोटल ये मोबाइल कितने डिग्री रोटेट हो गई? 360 डिग्री। वैसे ही अर्थ जब रोटेट करती है तो अर्थ को भी रोटेशन होने में 360 डिग्री होता है, और ये 360 डिग्री रोटेशन होने में 24 घंटे का समय लगता है। अब आपसे ये कहा जाए कि अर्थ या पृथ्वी 24 घंटे में कितने डिग्री रोटेट करती है, देन अर्थ कंप्लीट देयर 360 डिग्री रोटेशन इन 24 आवर्स। तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री का रोटेशन करती है। तो इस पॉइंट को हम यहां लिख लें, 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करेगी। और वहीं पर अगर आपसे ये क्वेश्चन कह दे कि फिर 1 आवर में या 1 घंटे में कितना रोटेट करेगी, तो 360 को 24 से आप भाग दे दो, डिवाइड कर दो, और जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, डिवाइड करने पर आपको आंसर मिलेगा 15 डिग्री। मतलब अर्थ 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। इसका मतलब अगर आप 3 घंटे की क्लास ले रहे हो तो 3 घंटे की क्लास में अर्थ 45 डिग्री रोटेट कर जाएगी। अगर अर्थ का फेस यहाँ है तो अपना अर्थ अपना फेस यहाँ कर देगी 45 डिग्री, है ना। मतलब 1 घंटे में अगर 15 डिग्री घूमती है तो 2 घंटे में 30 डिग्री या 30 डिग्री, 3 घंटे में 3 आवर्स में 45 डिग्री या 45 डिग्री जाएगी, और 4 घंटे में 60 डिग्री, है ना। इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अर्थ 24 आवर में 360 डिग्री रोटेट करती है, 1 आवर में 15 डिग्री। और वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन ये कहे कि अर्थ को 1 डिग्री रोटेट होने में कितना समय लगता है, तो अर्थ को 1 डिग्री रोटेट होने में 4 मिनट, 4 मिनट का समय लगेगा। याद रखना, 4 मिनट का।
कैसे? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इस 60 मिनट को आप 15 से डिवाइड कर दो। अगर इस 1 घंटे को 15 से आप भाग करोगे या डिवाइड करोगे तो 4 मिनट आ जाएगा। मतलब आपको 1 आवर में 15 से डिवाइड कर देना, और जैसे आप 15 से डिवाइड करोगे आंसर मिलेगा 4 मिनट। तो अर्थ को 1 डिग्री रोटेट होने में 4 मिनट का समय लगता है। तो जब आपकी घड़ी में 4 मिनट का समय होगा, अर्थ 1 डिग्री रोटेट हो चुकी होगी, है ना। तो यहाँ पर हमने 3 बातें देखी कि अर्थ को 360 डिग्री रोटेट होने में 24 आवर्स लगे, अर्थ को 15 डिग्री रोटेट होने में 1 आवर्स का समय लगा, और जबकि अर्थ को 1 डिग्री रोटेट होने में टाइम लगा है 4 मिनट का, है ना। अब यहां से 1 बाई 1 पॉइंट चलो। टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइन हमें कितनी स्केच करनी है? 360। और हमने स्केच कितनी की है? सिर्फ 2। हमने सिर्फ 2 लाइन स्केच की हैं, एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और एक 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, है ना। सिर्फ 2 लाइन स्केच की हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस बोर्ड पर मैं 360 लाइन स्केच करूंगा तो ना तो आपको कुछ समझ में आएगा और ना ही मैं समझा पाऊंगा। तो एक काम करते हैं, 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर है ना, तो हम लोग 15-15 डिग्री के अंतर पर लाइन खींचना शुरू करते हैं, एक एक घंटे के अंतर पे। मान लेते हैं, मान लीजिए मैंने पहली लाइन स्केच की। पहली लाइन अगर मैं स्केच करूं यहां पर यूं, और इस लाइन को स्केच करते हुए यहां तक आऊं, तो भाई ये 15 डिग्री हो गई या नहीं? है ना, ये लाइन हो गई आपकी 15 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर ये टाइम लगेगा 15 डिग्री, आपको ये नजर आ रहा है। अगला अगर मैं एक लाइन यहां पर खींचना चाहूं, तो इस लाइन को मैं स्केच कर सकता हूं 30 डिग्री। अगली लाइन 45 डिग्री की होगी, अगली लाइन 60 डिग्री की, अगर इस लाइन को मैं यूं लेकर आऊं तो। अब एक चीज देखो, ये सारी जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, जितनी भी ये देशांत, जितनी भी लाइनें वर्टिकल खींचोगे सभी देशांतर रेखाएं होंगी। तो इसको जरा देखो, अगर ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन ईस्ट में है या वेस्ट में? ईस्ट में है ना। तो ये क्या हुई? 15 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 45 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 60 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। मतलब 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। यूं लाइन यूं स्केच करते हुए आएंगे, और यहां तक जाते जाते 179 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या पूर्वी देशांतर, है ना। अब सेम यही काम अगर हमें इस तरफ करना हो तो, अगर सेम यही काम हम इस तरफ करना चाहें तो हमें वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लिखने पड़ेंगे, है ना। तो जब वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड हमें लिखने पड़ेंगे, तो ये भी वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड हम जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमें वेस्ट के अकॉर्डिंग देखना है। तो जब आप वेस्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे मैं लिखूं 15 डिग्री, इस लाइन को यूं स्केच करता हूं तो 15 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड होगी ना। यहाँ पर चले आओ 30 डिग्री, 30 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर चले आओ 45 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और इन लाइंस को जब यहाँ तक करते आओगे तो 179 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पर क्या पहुंचे थे? 179 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो एक बात याद रखना, कुल 360 हमें लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींचनी है, कुल 360 देशांतर रेखाएं स्केच करनी है। अगर ईस्ट में स्केच करते हो तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यदि पूर्व में स्केच करते हो तो पूर्वी देशांतर, और पश्चिम में स्केच करोगे तो पश्चिमी देशांतर या वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, है ना। तो या तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होंगे या तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और दो जगह आपको ईस्ट और वेस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। अब वो दो जगह कौन सी हैं? 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमने लिखा है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ईस्टर्न या वेस्टर्न नहीं लिखा है। वैसे ही सेम काम 180 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमने लिख रखा है, 180 डिग्री ईस्टर्न या वेस्टर्न नहीं लिखा। तो यहां पर अगर केस में देखें तो एक चीज, ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, तो सामान्य सी बात, आपसे क्वेश्चन ये कहे कि पूर्वी देशांतर होते हैं, ठीक, द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बिकम्स राइट हैंड साइड आइदर लेफ्ट हैंड साइड। तो एक बात याद रखना, जब भी आप कोई बुक पढ़ो
तो आपका राइट हैंड बुक का राइट हैंड होता है और आपका लेफ्ट हैंड बुक का लेफ्ट हैंड होता है। तो एक चीज, अगर मैं अपना फेस इस तरफ करूं तो मेरा राइट हैंड साइड तो ये है, अगर मेरा राइट हैंड साइड ये है तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के राइट हैंड साइड आपको पूर्वी देशांतर या ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड दिखाई दे रहे हैं। मतलब 1 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 2 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 3 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यूं करते 179 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक आओगे। तो देखो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड या दाईं ओर आपको कौन से देशांतर दिखाई दे रहे हैं? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। मतलब इसके दाईं ओर आपको नजर आए पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और इसके लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड या बाईं ओर। और मैंने आपसे क्या कहा? आपका लेफ्ट ही बुक का लेफ्ट होता है ना। कोई भी आप फिगर देखो, लिखा है फिगर में राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, तो बुक आप यूं पढ़ रहे हो तो आपका राइट हैंड ही बुक का राइट हैंड होगा और आपका लेफ्ट हैंड बुक का लेफ्ट हैंड हो जाता है ना। इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भाई लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या नजर आ रहे हैं? वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड या पश्चिमी देशांतर, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड या पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। अब आपसे ये पूछे कि द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बिकम्स, पूर्वी देशांतर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए में लिख दे 0 डिग्री देशांतर के दाईं ओर, ऑप्शन नंबर बी में लिख दे 0 डिग्री देशांतर के बाईं ओर, है ना। आपसे कहते द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बिकम्स, ऑप्शन नंबर ए राइट हैंड साइड फ्रॉम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ऑप्शन सी में कह दे बोथ, और ऑप्शन डी में कह दे नन ऑफ द एबव। तो याद रखना हमें क्या बताना है? द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बिकम राइट हैंड साइड फ्रॉम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर 0 डिग्री देशांतर के दाईं ओर होते हैं, है ना। और वैसे ही पश्चिमी देशांतर कहाँ होंगे? 0 डिग्री देशांतर के बाईं ओर। तो यहां के अगर हम कॉलम में देखें तो यहां से 1 बाय 1 पॉइंट हम करते चले। देखिए अगर यहां तक, जहां तक हम कर चुके हैं 60 तक, 60 के आगे बढ़े 65, 67, कोई एक ऐसी लाइन होगी जो भारत के इस हिस्से को टच होकर गुजरेगी। 60 के आगे आए 65, 67, 68, यूं करते हुए यहां तक आए, कोई एक ऐसी लाइन होगी जो भारत के इस हिस्से को टच होकर गुजरेगी। ठीक, भारत के इस हिस्से को जो लाइन टच होकर गुजर रही है वो है 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या पूर्वी देशांतर ना, क्योंकि ईस्ट में है। और जब इस तरफ बढ़ो 68 के बाद 70, 80, 90, 95, ठीक, जब यहां तक बढ़ोगे तो ये लाइन है आपकी 97 डिग्री 25 मिनट। ये भी तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है ना, ईस्ट में है तो, ईस्ट में है तो ये भी क्या होगी? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब अगर देखा जाए, आपसे ये पूछे द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, भारत का देशांतरीय विस्तार, तो भारत का देशांतरीय विस्तार बता सकते हो ना? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच पाया जाता है। तो हमें यहां पर यह नजर आया द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब आप एक काम कर सकते हो, इस 97 डिग्री 25 मिनट में 68 डिग्री 7 मिनट को आप घटा दो, और जब घटाओगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 29 डिग्री समथिंग मिनट आपको मिलेगा। राउंड फिगर में इसको ले लिया जाता है 30 मिनट। तो एक चीज देखो, ईस्ट टू वेस्ट आपको कुल कितने डिग्री का अंतर दिखाई दे रहा है? यहां से यहां तक आपको 30 डिग्री का अंतर दिखाई देगा, 30 डिग्री का। और एक खास बात नोटिस करो, अर्थ को 15 डिग्री रोटेट होने में कितना समय लगा था? 1 आवर्स।
तो अर्थ को 30 डिग्री रोटेट होने में 2 आवर्स का समय लगेगा या नहीं? तो यहां पर आपको टाइम क्या नजर आया? 30 डिग्री रोटेट होने में 2 आवर्स का समय लगेगा, 2 आवर्स का समय, 2 घंटे का समय, है ना? तो एक चीज नोटिस करें, इसका मतलब अगर अर्थ इस तरीके से रोटेट हो रही है ना, इस इंडिया के मैप को यहां से उठाकर यहां रख दो, अगर यहां रख दें तो गुजरात इस तरफ आ गया और अरुणाचल प्रदेश इस तरफ आ गया। तो जैसे सनराइज होगा, ठीक, मान लो अर्थ यूं घूमते हुए आई, सूर्य का प्रकाश सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ा। अरुण का मतलब सूर्य। भारत में जहां सबसे पहले सनराइज होता है या सूर्योदय होता है, उसको कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहां पर सबसे पहले अरुण दिखाई दिया। अरुण, अरुण का मतलब सूर्य होता है, ठीक। तो अगर सूर्य का प्रकाश सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ा, तो अरुणाचल प्रदेश के बाद देखें, अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका कॉलम आएगा असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ठीक। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इसका मतलब अगर सनराइज अरुणाचल में सुबह 3 बजे हो जाए, तो गुजरात में सुबह 5 बजे होगा, 2 घंटे के बाद, क्योंकि अर्थ को 30 डिग्री रोटेट होने में 2 आवर्स का समय लगेगा, है ना? तो एक चीज नोटिस करें, ये 30 डिग्री का आपको गैप दिखाई दे रहा है, और इस 30 डिग्री को गैप को मेंशन करने में 2 आवर्स का टाइम अर्थ को लग रहा होता है। तो नेक्स्ट में अगर हम देखें कि ये आपको वेस्ट टू ईस्ट का गैप दिखाई दिया, चलिए, कोई ऐसी लाइन तो होगी जो इंडिया के बीचों बीच से जाए, कोई ऐसी लाइन होगी। देखो, यहां से एक लाइन आएगी इस अकॉर्डिंग, ये इंडिया के बीचों बीच से होके जा रही है, और ये लाइन क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये लाइन भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, और ये भारत के मध्य से होकर जाती है, तो भारत का टाइम यहीं से डिसाइड होगा। अब एक चीज याद रखना, जो लाइन वर्ल्ड के बीचों बीच है, जो लाइन दुनिया के बीचों बीच है, आपने उससे दुनिया का टाइम डिसाइड कर लिया, और जो लाइन भारत के बीचों बीच होगी, उससे भारत का टाइम डिसाइड कर लेंगे। तो भारत का टाइम डिसाइड होता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, और वहीं पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर से। अब यहाँ के केस में देखें, यहां से आप भारत का मानक समय डिसाइड करोगे। अगर आपसे पूछे कि द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया डिसाइड फ्रॉम, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है, तो याद रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से। कहे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है, कहना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। और इन सभी पॉइंट्स में हमारे पास 3 हेडिंग्स हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 82 एंड 30 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये 3 हमारे पास हेडिंग्स, और इनमें हमें 1 बाय 1 इंफॉर्मेशन भी पुट करनी है या लिखनी है ना। अब यहाँ के केस में हमें ये चीजें नजर आ गई। अगले पॉइंट में चलते हैं। अगर अगले पॉइंट में हम देखें, तो अगले पॉइंट हमें क्या नजर आएगा? सपोज करो सनराइज तो ईस्ट में ही होगा। अगर सनराइज ईस्ट में या सूर्योदय अगर पूर्व में है, तो इससे ज्यादा पूर्व तो कुछ हो नहीं सकता। मान लेते हैं सनराइज यहां पर हुआ, अगर सनराइज यहां पर हुआ है ईस्ट में, तो भाई सूर्योदय तो हमेशा पूर्व में होगा, और जब सूर्योदय पूर्व में होगा, तो सूर्य को यहां से यहां आने में 24 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि 360 डिग्री रोटेट होने में कितना समय लग रहा है? 24 आवर्स। तो इसका मतलब यहां से यहां तक सूर्य को आने में 12 घंटे का समय लगा है, और यहां से यहां तक आने में फिर यहां से यहां तक आने में भी फिर 12 घंटे का समय लगेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं कि ये अर्थ है, हमने इसको ही अर्थ माना था थोड़े समय के लिए इस मोबाइल को। अगर मैं इस तरफ से टॉर्च जलाऊं, तो इस तरफ तो दिन है, और इस तरफ क्या है? रात। भाई इस तरफ तो दिन 12 घंटे के बाद होगा ना, इस तरफ तो दिन हो चुका है, और इस तरफ दिन 12 घंटे के बाद होगा। तो एक चीज देखो, अगर इस तरफ दिन है, तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से 12 घंटे आगे है ना, ठीक। यहाँ का जो समय है वो इस वाले समय से 12 घंटे आगे होगा, क्योंकि इस तरफ तो पहले दिन चल रहा है। तो एक चीज देखो,
0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर के दाईं ओर समय 12 घंटे आगे होता है, 12 घंटे फॉरवर्ड है। तो यहां पर हमें क्या दिखाई दिया, टाइम इज फॉरवर्ड 12 आवर राइट हैंड साइड फ्रॉम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री देशांतर के दाईं ओर समय 12 घंटे आगे या फॉरवर्ड, और इस तरफ समय 12 घंटे पीछे या बैक होगा। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि 0 डिग्री देशांतर से दाईं ओर समय, और ऑप्शन ए में दे दे 12 घंटे आगे होता है, ऑप्शन बी में दे दे 12 घंटे पीछे होता है, ऑप्शन सी में दे दे समान समय होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो याद रखना 12 घंटे आगे होगा राइट हैंड साइड और 12 घंटे पीछे होगा लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो यहाँ के केस में अगर अभी तक हम लोगों ने ये बातें देखी है ना, अगले पॉइंट में चलिए भाई, अगले पॉइंट में हम चलें। तो जैसे सनराइज ईस्ट में हुआ है, जैसे सनराइज ईस्ट में होगा तो टाइम का वेरिएशन होगा। अगर टाइम का वेरिएशन हो रहा है तो एक चीज नोटिस करो, यहां से हम एक पॉइंट स्केच करते हैं। पॉइंट किस अकॉर्डिंग स्केच करें, यूं। अब यहां से जरा एक चीज नोटिस करो आप, इस लाइन के इस तरफ अगर मैं यहां खड़ा हूं तो 0 डिग्री देशांतर के राइट हैंड साइड मतलब मेरा दाहिना हाथ ये है, तो ये वाला राइट हैंड साइड और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अगर मैं यहां खड़ा होता तो मेरा राइट हैंड तो इस तरफ होगा, तो यहां अगर मेरा राइट हैंड साइड है तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ है। अब एक चीज नोटिस करो, ये दोनों लाइंस तो एक है ना, इस पेज को यहां से पकड़ूं, इस पेज को यहां से पकड़ूं और लाकर मैंने यहां पर ऐड कर दिया। तो अगर एक चीज देखो, अगर मैं एक कदम यहां से उठाकर यहां रखता हूं, अगर मैंने एक कदम यहां से उठाकर यहां रखा तो मेरे कदम तो यहां पड़े, है ना। यहां से एक कदम उठा के अगर मैं यहां रखूं, एक कदम इधर चला तो मेरा कदम यहां पड़ा है। तो एक चीज देखो, अगर आपने यहां से उठाकर कदम यहां रखा और आपके कदम यहां पड़ रहे हैं, और इस तरफ क्या है पश्चिमी देशांतर, इस तरफ क्या है वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड या पश्चिमी देशांतर। तो एक चीज नोटिस करो, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के राइट हैंड साइड या दाईं ओर, और ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड या बाईं ओर। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट पे चेक करो, 0 डिग्री 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या नजर आ रहा है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर है ना ये। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आया, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और राइट हैंड साइड आपको क्या नजर आया, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड या पश्चिमी देशांतर। इस तरफ पूर्वी देशांतर और इस तरफ पश्चिमी देशांतर। पॉइंट नंबर सेकंड पे आ जाओ, जैसे पॉइंट नंबर सेकंड पर आए, जैसे इस तरफ सूर्योदय हुआ तो एक नया दिन हो जाएगा या नहीं, और नया दिन हुआ, मान लो इस तरफ सोमवार या मंडे हो गया, इस तरफ सोमवार या मंडे हो गया, तो भाई अभी इधर तो संडे है ना, अभी इधर क्या है संडे। तो इसका मतलब इस लाइन से इस तरफ एक कदम भी चलोगे राइट हैंड साइड तो इस तरफ दिन क्या होगा, संडे, है ना। इसका मतलब अगर 180 डिग्री देशांतर के लेफ्ट हैंड साइड यदि मंडे है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, संडे। मान लेते हैं इस तरफ अगर मंडे है और इस तरफ डेट बदल गई 1 जनवरी, तो भाई इस तरफ डेट अभी क्या होगी, 31 दिसंबर। इसका मतलब अगर आपने प्लान बना रखा था कि मैं 1 जनवरी को ये करूंगा वो करूंगा और प्लान आपका फेल हो गया, तो बस आपको एक काम करना है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के राइट हैंड साइड चले जाना। वहां पर अभी नया साल नहीं, वहां पर अभी 31 दिसंबर होगी, है ना। अगले पॉइंट में जरा चेक करो तो, अगले पॉइंट में पॉइंट नंबर 4, आपसे क्वेश्चन ये दे कि अगर कोई शिप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके राइट हैंड साइड जाए या लेफ्ट हैंड साइड जाए तो क्या अंतर पड़ेगा कैलेंडर में। तो देखो, कोई भी शिप जब इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके राइट हैंड साइड जाता है, कोई भी शिप जब इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके राइट हैंड साइड जाता है तो एक दिन का समय घटा दिया जाता है, -1 डे। कैलेंडर में एक दिन का समय घटा दिया जाता है। जैसे शिप
180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करके राइट हैंड साइड जाएगा, तुरंत वो अपना कैलेंडर चेंज कर देगा, एक दिन का समय घटा देता है, ठीक। और जैसे शिप 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन को क्रॉस करके लेफ्ट हैंड साइड आए तो एक दिन का समय ऐड कर देता है, +1 डे, +1 डे। अभी तक हमने ये पॉइंट्स देखे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को समझने की कोशिश की, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को समझने की कोशिश की, और 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को भी हमने समझने की कोशिश की, क्योंकि भारत का मानक समय यहीं से निर्धारित होता है। अगर आपसे कहे द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया डिसाइड फ्रॉम, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। कहाँ से निर्धारित होता है? ये आपके उत्तर प्रदेश से निर्धारित होता है। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है प्रयागराज, प्रयागराज से निर्धारित होता है। कई बुक्स हैं, कई लोगों ने लिख रखा है मिर्जापुर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 पॉइंट। तो यहाँ पर आपकी पहली हेडिंग क्या नजर आ रही है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आपकी पहली हेडिंग क्या नजर आई? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो चलिए, अब डेट एंड टाइम में सबसे पहले हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को लेते हैं। अगर पूरी दुनिया का टाइम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से डिसाइड हो रहा है तो इस लाइन को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है, इंटरनेशनल टाइम लाइन। अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय समय रेखा तो कहना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना। अब इस अंतरराष्ट्रीय समय रेखा की एक खास बात है, यहाँ पर आपको एक नजर आएगा, यहाँ पर आपको नजर आएगा ब्रिटेन, और ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच, ब्रिटेन में एक जगह क्या है? ग्रीनविच। है ना, ये जगह है आपकी ब्रिटेन में, ग्रीनविच। तो जो 0 डिग्री देशांतर वो सबसे पहले ब्रिटेन में एंट्री करती है, और ब्रिटेन में इसने एंट्री कहाँ की? ग्रीनविच में। इसलिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। अगर लिखा हो ग्रीनविच रेखा तो समझ लेना 0 डिग्री देशांतर की बात कर रहा है। कहे इंटरनेशनल टाइम लाइन या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, समझ जाना कि 0 डिग्री देशांतर की ही बात कर रहा है। तो हम पहली हेडिंग लेकर चलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो चलिए पहली हेडिंग से शुरू करते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में आपको पहली बात क्या नजर आ रही है? चलिए 1 बाय 1 थिंग्स करते हैं। डेट ऑन टाइम चैप्टर में इसमें नजर आ रहा होगा, इट्स आल्सो नोन एज इंटरनेशनल टाइम लाइन, इसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। ये आपका पहला पॉइंट है, इट्स आल्सो नोन एज इंटरनेशनल टाइम लाइन, इसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। ये आपका पहला पॉइंट। अगले पॉइंट पे आ जाइए, इट्स आल्सो नोन एज इंटरनेशनल टाइम लाइन के बाद 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपकी पहली हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग ए नंबर पर। अगले पॉइंट में देखिए, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आल्सो नोन एज, है ना, 0 डिग्री देशांतर को अन्य नामों से भी जाना जाता है। और ये अन्य नाम कौन कौन से होंगे? चलिए देखते हैं अन्य नाम और कौन कौन से। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आल्सो नोन एज, और इन किन नामों से जाना जाता है? आ जाइए, इट्स आल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। इट्स आल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान मध्याह्न रेखा क्यों कहा जाता है उसकी वजह बता दूं। जैसे अगर हम लोगों ने अर्थ को इस तरीके से ले रखा था और इस लाइन को यहाँ स्केच कर दिया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को जब पकड़ लोगे तो ये धरती के बीचों बीच है ना, मध्य में है। कुल कितनी देशांतर रेखाएं स्केच की हैं? हाउ मेनी लॉन्गिट्यूडनल लाइन यू हैव स्केच एट द सरफेस ऑफ अर्थ? कुल टोटल आपने 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइन स्केच की है, मतलब आपने फुटबॉल पर या पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं स्केच की हैं। किसी भी देशांतर रेखा को पकड़ लो वो धरती के मध्य में है, ठीक। एवरी लॉन्गिट्यूडनल लाइन इन द मिड पॉइंट एट द अर्थ, प्रत्येक देशांतर रेखा धरती के मध्य में पड़ती है। अगर प्रत्येक देशांतर रेखा धरती के मध्य में है, इसका मतलब प्रत्येक देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा भी कहा जा सकता है। देन एवरी लॉन्गिट्यूडनल लाइन नोन एज मेरिडियन लाइन, प्रत्येक देशांतर रेखा को मेरिडियन लाइन कहा जाता है। लेकिन हमें खास बात क्या करनी है, जब आपने फुटबॉल ली थी तो फुटबॉल पे सबसे पहले 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड स्केच की है, सबसे पहले स्केच की है, इसलिए प्रधान, ये इसका मतलब फर्स्ट है, सबसे पहले प्रधान, मध्य में इसलिए मध्याह्न रेखा।
तो आपने इसका नाम कहा प्राइम मेरिडियन लाइन या प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला नाम चले, अगले पॉइंट में आइए। भाई अभी तक जो हम इसके नाम देख रहे हैं, तो अभी तक आपने इसके नाम में क्या देखा? एक तो स्वयं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एक नाम तो ये हो गया। दूसरा नाम क्या है? इट्स आल्सो नोन एज इंटरनेशनल टाइम लाइन। थर्ड नंबर पे चलो, थर्ड नंबर पर आपने इसका नाम क्या देखा? प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान मध्याह्न रेखा। अब फोर्थ नंबर पे चलो, इट्स आल्सो नोन एज ग्रीनविच लाइन, इट्स आल्सो नोन एज ग्रीनविच लाइन। क्यों? ब्रिटेन के ग्रीनविच से एंट्री कर रही थी, और जब ब्रिटेन के ग्रीनविच से एंट्री करती तो इसका नाम ग्रीनविच लाइन भी है। ये आपका पॉइंट नंबर 4 हुआ। ठीक, तो इसका मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कह दे, या प्राइम मेरिडियन लाइन कह दे, या इंटरनेशनल टाइम लाइन कह दे, ठीक, या ग्रीनविच लाइन कह दे, इन सब का मतलब एक है। अगले पॉइंट में, इट्स आल्सो नोन एज ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। देखो, ग्रीनविच कहते हो तो ग्रीनविच यहां से ले लिया, मेरिडियन से मीन ले लिया, और टाइम। अब अगर देखा जाए तो इसको ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी कहा जाता है, और सबसे ज्यादा इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लिए सबसे ज्यादा शब्द किसका इस्तेमाल किया जाता है? ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, टाइम लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। अब अगर इसको शॉर्ट में लिखें तो ग्रीन को जी से दिखा दें, मीन को एम से दिखा दें, और टाइम को टी से दिखा दें। इसको जीएमटी लाइन या जीएमटी रेखा भी कहा जाता है। और याद रखना, हमेशा क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जीएमटी लाइन से किसी का समय, है ना। तो इसलिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आल्सो नोन एज जीएमटी लाइन, 0 डिग्री देशांतर को जीएमटी रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां से अगले पॉइंट में चलते हैं। ये तो हमने इसके नाम देख लिए, ठीक। नाम के बाद अगले पॉइंट में चलते हैं। अगले पॉइंट में हमें क्या दिखाई दे रहा है? द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड राइट हैंड साइड एंड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। देखो कैसे, अगर एक लाइन हम लोगों ने यूं स्केच कर रखी है और बीच में इस तरीके से बना ले, ये आपका हो गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर ये हो गया, तो इस तरफ की बात करें, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। इसमें अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट ये कह रहा है कि द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड राइट हैंड साइड, ठीक, 0 डिग्री देशांतर के दाईं ओर पूर्वी देशांतर, ठीक, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड राइट हैंड साइड फ्रॉम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो यहां पर राइट हैंड साइड क्या है? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या पूर्वी देशांतर। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या दिखाई दिया? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या पूर्वी देशांतर, किस तरफ? दाईं ओर, ठीक, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। एंड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें, देन वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पश्चिमी देशांतर लेफ्ट हैंड साइड या बाईं ओर पाए जाएंगे। और इसी को हम लोगों ने फिगर में देखा था। अगर आप स्किप कर रहे हो तो जरा देख लेते हैं एक बार फिगर। चलिए देखिए, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के राइट हैंड साइड क्या है? पूर्वी देशांतर या ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और इस तरफ क्या है? पश्चिमी देशांतर, है ना, या वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अगले पॉइंट में चलिए, अगले पॉइंट में अगर हम चलें, देखिए अगले पॉइंट में हमें क्या नजर आ रहा है? टाइम इज फॉरवर्ड राइट हैंड साइड एंड बैक लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। भाई 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के दाएं और बाएं हम समय को भी तो देख रहे थे। अगर सनराइज ईस्ट में हो रहा था तो इस तरफ का समय आगे था, तो पॉइंट नंबर सेकेंड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के राइट हैंड साइड जो टाइम है या समय, हमें क्या चेक करना है? टाइम या समय। यहां पर 12 घंटे आगे था, और यहां पर 12 घंटे पीछे। ये 12 आवर फॉरवर्ड और 12 आवर बैक है ना। ये दो बातें हमें नजर आई, ठीक। अब यहां से जो हम सामान्य बात चेक करें, भाई यहां के केस में अगर देखा जाए, आपसे टाइम पूछ ले, तो एक बात याद रखना, आप जब भी
दो आपके पास क्राइटेरिया होंगे, या तो आप राइट हैंड साइड चलो, इसका मतलब इस तरफ चलो, या लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ चलो, है ना। अगर आप राइट हैंड साइड चल रहे हो या आप लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हो, राइट हैंड साइड चलोगे समय हमेशा आगे या फॉरवर्ड होगा, ये बात याद रखना। और जब लेफ्ट हैंड साइड चलोगे तो समय हमेशा बैकवर्ड या बैक या पीछे होगा। अब यहाँ से अगर हम क्वेश्चन निकालना चाहें कि इस तरफ जाने पर राइट हैंड साइड जाने पर फॉरवर्ड हो रहा है और इस तरफ जाने पर लेफ्ट हैंड साइड बैकवर्ड हो रहा है, अब इससे का मतलब क्या होगा, इसका एक सिंपल सा मतलब अगर हम चेक करें तो देखो, अगर सिंपल सा मतलब आप चेक करना चाहते हो तो यहीं से क्वेश्चन के फॉर्मेट में देख लो। इसको हम क्वेश्चन के अगर फॉर्मेट में देखें, देखो लाइन यूं खींच लेते हैं, ये आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर। अब यहाँ पे लाइन हम खींचे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो भाई ये 15 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 45 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये लिख रखा है ना राइट हैंड साइड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब जरा आ जाइए आप लेफ्ट हैंड साइड, 15, 30, 45, 15 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड और 45 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, है ना। मान लेते हैं कि अगर यहां पर सुबह के 9 बजे हो तो सुबह के 9 का मतलब 9 AM, उस समय यहां पर टाइम क्या होगा, यहां का टाइम निकालने के लिए आपको इस तरफ चलना पड़ेगा ना। तो इस तरफ चलने का मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड चलोगे, और जब लेफ्ट हैंड साइड चलोगे तो समय को क्या करोगे, पीछे, समय को पीछे करोगे। 15 डिग्री का अंतर है और 15 डिग्री पर 1 आवर्स का अंतर होता है। अगर यहाँ पर 9 AM है तो यहाँ पर 8 AM, यहाँ पर 7 AM, यहाँ पर 6 AM, यहाँ पर 5 AM, यहाँ पर 4 AM, तो यहाँ पर समय क्या होगा, 3 AM। यही आपका आंसर होगा ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा, 3 AM। 3 AM ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन तो ये भी हो सकता था कि अगर 45 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर सुबह के 3 बजे हो तो सुबह का 3 का मतलब 3 AM, शाम के 3 लिखा होता तो 3 PM, है ना। तो उस समय 45 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर टाइम क्या होगा, तो इस तरफ आते तो समय को बढ़ाते जाते और बढ़ाते हुए आंसर क्या मिल जाता, 9 AM। आपको आंसर क्या मिल जाता, 9 AM। ऐसे आप टाइम को कैलकुलेट करते हो, ऐसे आप क्या कैलकुलेट करते हो टाइम को। मान लो 45 की जगह लिखा होता 48 डिग्री पर टाइम क्या होगा, 48 डिग्री पर टाइम क्या होगा। तो 45 डिग्री तक तो 9 AM मिल चुका है, एक्स्ट्रा कितने डिग्री हैं, 3 डिग्री एक्स्ट्रा है ना। 45 के बाद अगर देखा जाए 40 के बाद 5 के बाद 46, 47, 48, 3 डिग्री का अंतर है ना। और 1 डिग्री में 4 मिनट का टाइम था, तो 3 डिग्री में कितने मिनट का समय होगा, 12 मिनट का। इसका मतलब यहां पर समय क्या हो रहा होगा, 9:12, है ना। अगर आपसे ये दे दे कि 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर यदि सुबह के 3 बजे हैं, if 3 AM time at 45 degree western longitude, then what will be time at 48 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। यदि 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 3 बजे हो, उस समय 48 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, निकाल सकते हैं ना। इस तरफ आओगे समय को आगे करोगे और आगे होते हुए यहाँ तक 45 तक 9 बजा था, तो यहाँ 3 डिग्री का अंतर है, तो यहाँ पर समय होगा 9:12। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर था, तो 3 डिग्री में कितना अंतर हुआ है, 12 मिनट का। ये आपका आंसर रहा, है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दो बातें। एक तो हमने देखा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के राइट हैंड साइड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लेफ्ट हैंड साइड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के राइट हैंड साइड समय हमेशा आगे है और इस तरफ जाने पर समय पीछे होगा। तो याद रखना, राइट हैंड साइड चलोगे समय आगे होगा, लेफ्ट हैंड साइड चलोगे समय पीछे होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं।
टाइम इज फॉरवर्ड राइट हैंड साइड एंड बैक लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के दाईं ओर समय आगे तथा बाईं ओर समय पीछे होता है। अभी हम लोगों ने सॉल्व करके देखा। अगले पॉइंट पे चलिए। 0 डिग्री देशांतर ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक, यहां पर आपका पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास थ्रू ग्रीनविच ब्रिटेन, पासेस थ्रू ग्रीनविच ब्रिटेन। तो इसी चीज को कह रहा है कि 0 डिग्री जो देशांतर लाइन है वो ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसीलिए इस लाइन का नाम ग्रीनविच लाइन भी रखा था ना। इट्स आल्सो नोन एज ग्रीनविच लाइन। पूछे क्यों ग्रीनविच लाइन, क्योंकि ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजर रही है। अगले पॉइंट में देखा जाए, भारत का मानक समय, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5:30 आवर्स फॉरवर्ड देन ब्रिटेन। भारत का मानक समय ब्रिटेन से 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय ब्रिटेन से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे। क्यों आगे है अगर इसको सामान्य तरीके से देखें? अगर 5.5 घंटे आगे तो देखो कैसे आगे है। फिगर पर आ जाइए, आपको सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। इस तरफ चलने पर समय आगे होता है ना, और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री से डिसाइड कर रहे हो, और 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर है, तो 82.5 में 15 से भाग दे दो, आपको अंतर मिल जाए। देखो कैसे, ये 15, 30, 45, 60 है ना, 60 को अगर 15 से भाग दे दोगे तो 4 घंटे का अंतर मिलेगा या नहीं? इस तरफ चलोगे 4 घंटे का ये समय आगे, और जब 82.5 में भाग दोगे तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर आपको दिखाई देगा। तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आपको कितने घंटे का अंतर मिला? 5 घंटे 30 मिनट। सनराइज ईस्ट में होता है, और मैंने कहा था इस तरफ समय आगे होता है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भारत का समय ब्रिटेन से 5.5 घंटे आगे है। भारत का समय ब्रिटेन से 5.5 घंटे आगे है। इसका मतलब अगर ब्रिटेन में दोपहर के 12 बजे होंगे, यदि ब्रिटेन में दोपहर के 12 बजे हो, तो दोपहर के 12 का मतलब 12 PM, रात के 12 को 12 AM कहते हो। यदि ब्रिटेन में दोपहर के 12 बजे उस समय भारत में समय क्या होगा? शाम के 5:30 बजे होंगे, क्योंकि 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है ना, 5:30 PM, है ना। 5.5 घंटे का अंतर आपको दिखाई देगा। तो भारत का समय ब्रिटेन से 5.5 घंटे आगे है। और अगर क्वेश्चन को रिवर्स कर दे तो आपसे कहे भारत का समय ब्रिटेन से 5.5 घंटे आगे हो गया, वैसे ही कहे ब्रिटेन का समय भारत से 5.5 घंटे, तो कह देना पीछे, क्योंकि जब भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे, यहाँ पर दोपहर के 12 बजे होंगे। ठीक है, तो ये टाइम का आपको अंतर समझ में आया होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलिए, हम्म, ठीक है, यहाँ वाला पॉइंट तक हम लोग कर चुके। भारत का समय ब्रिटेन से 5.5 घंटे आगे है ना। अगले पॉइंट में भारत का मानक समय ब्रिटेन से 5.5 घंटे आगे है, और अगले पॉइंट में 82 डिग्री 30 मिनट, 82.5 डिग्री, यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, है ना। चलिए, यहाँ पर एक लाइन लिखी है आपका पॉइंट में, जब आप देखेंगे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये आपकी हेडिंग है ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये आपकी अगली हेडिंग है, हेडिंग नंबर बी, हेडिंग नंबर बी। क्योंकि ए नंबर हेडिंग पर हम लोगों ने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड किया ना, ए नंबर पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड किया, और बी नंबर पर हेडिंग हमारी क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अगले पॉइंट में आ जाओ। दिस लाइन पास मिड फ्रॉम इंडिया, यह रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। हम लोगों ने देखा था कि मध्य से होकर गुजर रही 82.5 डिग्री। ठीक, अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो लाइन वर्ल्ड के बीचों बीच थी 0 डिग्री, उससे आपने पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड कर लिया। जो लाइन भारत के बीचों बीच होगी उससे भारत का टाइम डिसाइड कर लेना। और भारत के बीच से होकर कौन गुजर रही है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये लाइन भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगले पॉइंट में क्या कह रहा है? द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया डिसाइड फ्रॉम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड।
भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट से निर्धारित किया जाता है। यह भारत का स्टैंडर्ड टाइम यहां से डिसाइड हो रहा है। अगले पॉइंट में आ जाओ। लिखा था स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, भारत का मानक समय, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया डिसाइड फ्रॉम प्रयागराज नैनी उत्तर प्रदेश। भारत का मानक समय प्रयागराज नैनी उत्तर प्रदेश से निर्धारित किया जाता है। याद रखना प्रयागराज, और इस समय प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी चल रही है ना। भारत का मानक समय कहां से निर्धारित होगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? प्रयागराज। तो जो प्रयागराज जनपद या प्रयागराज जिला है वहां से भारत का मानक समय निर्धारित हो रहा है। जगह कौन सी है? नैनी। प्रयागराज में एक जगह है नैनी, वहां से निर्धारित होता है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी से निर्धारित होता है। कई बुक्स में लिखा है मिर्जापुर, इसलिए मैंने मिर्जापुर को ब्रैकेट में डाल दिया है ना। मिर्जापुर को ब्रैकेट में डाल दिया। अब आपको लगा कि सर प्रयागराज या मिर्जापुर, प्रयागराज या मिर्जापुर। एक खास बात देखना, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं और दोनों डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे को टच करते हैं। अगर ये रहा प्रयागराज, ठीक है, ये रहा आपका मिर्जापुर, तो ये रहा आपका प्रयागराज, है ना। ये आपका प्रयागराज हो गया और ये आपका मिर्जापुर हो गया। और जो लाइन है, ये लाइन इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को टच होते हुए यूं गुजर रही है इस तरीके से। और टाइम डिसाइड हो जाता है नैनी प्रयागराज से। कई बुक्स ने मिर्जापुर लिख रखा है, आप याद रखना प्रयागराज। अगर ऑप्शन में दोनों हो कि प्रयागराज या मिर्जापुर, तो आपको प्रयागराज करना है। अगर ऑप्शन में प्रयागराज है ही नहीं, मिर्जापुर दिया है, तो आपको मिर्जापुर सेलेक्ट करना है ना। तो यहाँ के केस में याद रखना भारत का मानक समय प्रयागराज नैनी उत्तर प्रदेश से निर्धारित किया जाता है। ब्रैकेट में मैंने मिर्जापुर डाल दिया। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया डिसाइड फ्रॉम प्रयागराज नैनी उत्तर प्रदेश। अगले पॉइंट में क्या लिखा है? देर आर 30 मिनट्स 30 डिग्री, देर आर 30 डिग्री मीन्स 2 आवर्स गैप, इधर 2 आवर्स डिफरेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। भारत में पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम भी कह सकते हो, कुल कितने घंटे का अंतराल है? 2 घंटे का अंतराल। अब आपसे ये कहे कि ये 2 घंटे का अंतराल है किसमें? आपसे अगर ये कहे कि भारत में पूर्व से पश्चिम कितने घंटे का अंतराल है, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे होगा? एक तरफ तो आपसे लिखे कि समय में कुल कितने घंटे का अंतराल है। भारत में पूर्व से पश्चिम आपसे कहे कि समय में कितने घंटे का अंतराल है, और आपको ये 4 ऑप्शन दे दे। यहां पे लिख दे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, एक तो ये हो, और एक पूछे सनराइज या सूर्योदय में। सूर्योदय या सनराइज, सूर्योदय या सनराइज में कितना गैप है? तो एक बात याद रखना, अगर समय में पूछे तो समय में कोई अंतराल नहीं, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछे सनराइज में, अब यही सेम ऑप्शन हो ए बी सी और डी, ऑप्शन नंबर बी 2 आवर्स यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पर सही क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? यदि आप दो फ्रेंड हो, एक फ्रेंड गुजरात में है और एक फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात वाले की भी घड़ी में सुबह के 5 बजे होंगे, तो अरुणाचल वाले की भी घड़ी में सुबह के 5 ही बजे होंगे। समय में कोई अंतराल नहीं है। याद रखना भारत में सिंगल टाइम जोन है। क्यों? क्योंकि भारत का टाइम डिसाइड हो रहा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से। तो भारत में अगर सिंगल टाइम जोन है तो समय में कोई अंतराल नहीं है पूर्व से पश्चिम। बात की जा रही है कि इंडिया को 2 टाइम जोन में बदल दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपके यहाँ अगर सुबह 5 बजे सनराइज हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, तो भाई अरुणाचल में तो सुबह 3 बजे हो जाएगा, 2 घंटे का अंतर। अगर 3 बजे सूर्योदय हो जा रहा है तो इसका मतलब 2:30 बजे के लगभग, रात 2:30 बजे वहां पे प्रकाश होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सनराइज से पहले प्रकाश होना शुरू हो जाता है। अब कहीं पे रात को 2:30 बजे सूर्योदय हो रहा है और भारत के किसी हिस्से में सुबह 5 बजे 5:30 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो भाई उनके लिए तो काफी प्रॉब्लम वाली बात है। इसलिए डिस्कस किया जा रहा है कि इंडिया में 2 टाइम जोन क्रिएट किए जाए। लेकिन इस समय इंडिया में कितना टाइम जोन है? सिंगल टाइम जोन, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। यहीं से भारत का मानक समय निर्धारित होता है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में पूर्व से पश्चिम समय में कितना अंतराल है, कहना 1 सेकंड का भी नहीं, क्योंकि भारत में सिंगल टाइम जोन है। पूछे भारत में सनराइज और सनसेट में कितना अंतराल है, कहना 2 आवर्स का।
अगले पॉइंट में आते हैं। लिखा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पास 5 स्टेट ऑफ इंडिया, पासेस 5 स्टेट ऑफ इंडिया इज यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आपसे ये पूछ रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो एक खास बात याद रखना, अगर इंडिया के मैप को हम इस तरीके से एक रफली क्रिएट कर ले, है ना, इस इस तरीके से, तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली लाइन है वो यूं एंट्री करेगी इस तरीके से, और जब यूं आती है तो सबसे पहले एंट्री करेगी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट इस अकॉर्डिंग होते हैं। इसका मतलब आप स्टेट का कॉलम नॉर्थ टू साउथ देख रहे हो ना, नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पर ये लाइन कौन सी है, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, है ना। तो अगर आपसे ये कहे कि ये पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश, फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश, ये सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पर छत्तीसगढ़, और फोर्थ नंबर पर उड़ीसा, और फिफ्थ नंबर पर आंध्र प्रदेश। देन तो इसका मतलब हुआ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पासेस 5 स्टेट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ जो 5 स्टेट है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। तो भारत के कुल 5 राज्यों से ये होकर गुजरती है। अगली हेडिंग के केस में चलते हैं। ये आपका 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड भी हम लोगों ने कर लिया। अभी तक हम लोग 2 हेडिंग कर चुके। ए नंबर पर हम लोगों ने किया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, बी नंबर पर हम लोगों ने किया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और सी नंबर जो आपकी हेडिंग है वो है आपकी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री देशांतर। ये आपकी हेडिंग नंबर सी, हेडिंग नंबर सी। ए नंबर पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड किया, बी नंबर पर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड किया, और सी नंबर पर हम लोगों की हेडिंग क्या है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 180 डिग्री देशांतर। पॉइंट में चलिए, इसमें पहला पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है, डेट डिसाइड फ्रॉम दिस लाइन। ठीक, इस रेखा से तिथि का निर्धारण किया जाता है। द डेट ऑफ वर्ल्ड, द डेट ऑफ वर्ल्ड डिसाइड फ्रॉम दिस लाइन, विश्व की तिथि का निर्धारण इस लाइन से किया जाता है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। अगर यहाँ से पूरी दुनिया की डेट का निर्धारण किया जा रहा है तो इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कह सकते हैं। इट्स आल्सो नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। ठीक, अगले पॉइंट में लिखा है 1 डे डिफरेंस फ्रॉम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू इट्स राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। इसके दाईं और बाईं ओर 1 दिन का अंतर पाया जाता है। देखिए कैसे, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। मान लीजिए एक लाइन मैंने यूं स्केच की और एक लाइन यूं स्केच की, ये आपकी लाइन हो गई 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री देशांतर। अब यहां से चेक करो, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इस तरफ देखा जाए तो राइट हैंड साइड, और इस तरफ देखें तो लेफ्ट हैंड साइड। पॉइंट फर्स्ट एंड पॉइंट फर्स्ट। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के राइट हैंड साइड क्या है, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, मतलब पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर। पॉइंट नंबर सेकंड पे चलो, है ना। पॉइंट नंबर सेकंड पे चले, जैसे लेफ्ट हैंड साइड सनराइज हुआ तो यहाँ पर दिन क्या हो गया था, मंडे, तो यहाँ पर दिन क्या है, संडे। पॉइंट नंबर थर्ड पर, जैसे इस तरफ मंडे हुआ डेट बदल गई 1 जनवरी, तो इधर डेट क्या होगी, 31 दिसंबर। अगले पॉइंट नंबर 4 में, भाई अगर यहाँ पर देखा जाए कोई भी शिप, हम लोगों ने यही डिस्कस किया था ना कि कोई शिप है और ये इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके या तो राइट हैंड साइड जाएगा या तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। अगर ये राइट हैंड साइड जाएगा तो कैलेंडर में 1 दिन के समय को घटा देगा, -1 डे, और लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 1 दिन के समय को ऐड कर देगा, +1 डे, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है
कि 180 डिग्री देशांतर के दाईं ओर एवं बाईं ओर एक दिन का अंतराल पाया जाता है। वन डे डिफरेंस फ्रॉम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू इट्स राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। ये आपके 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड का क्राइटेरिया था। अगले पॉइंट में अगर हम देखें, ये जो 180 डिग्री की लाइन आपको एकदम सीधी दिखाई दे रही है, रियली ये सीधी है नहीं, इट्स डेविएट फ्रॉम 8 प्लेसेस। ये 8 जगह मुड़ी है। 8 जगह क्यों मुड़ी है उसकी वजह, मान लीजिए कोई देश यहां पर है ना, और ये लाइन सीधी यूं निकल जाए। अगर सीधी यूं निकल गई तो इसके इस तरफ कौन सा दिन होगा भाई, उस तरफ दिन हो जाएगा संडे, और इस तरफ दिन क्या हो जाएगा मंडे। इस तरफ होगी 1 जनवरी, इधर होगी 31 दिसंबर। भाई इसकी वजह से देश को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, एक सीधी रेखा में से नहीं निकालेंगे। अब इसके लिए क्या करें, एक काम ये कर सकते हैं भाई, मान लो कोई कंट्री यहाँ पर है, कोई कंट्री यहाँ पर है ना, ये लाइन यूं आएगी, इसको यूं करते हुए यूं निकलेगी, है ना, ये डेविएट होती चलती है ताकि इसकी डेट में कोई अंतराल ना पड़े, है ना। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड डेविएट फ्रॉम 8 प्लेसेस। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा ये 8 जगह से विचलित हुई है। तो ये आपकी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाला भी हम लोगों ने कॉलम देख लिया। आपके पास 3 हेडिंग्स थी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, अगला पॉइंट हम लोगों ने देखा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ये आपकी जो तिथि एवं समय के निर्धारण का कॉलम था, हम लोगों ने आज ये कंप्लीट किया। प्रत्येक दिन आपके जीवन में एक नया दिन लेकर आता है और आप अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल किया। और प्रत्येक दिन की जो एक तारीख होती है हम लोगों ने वो भी देखी, और प्रत्येक दिन का जो समय होता है हम लोगों ने वो भी देखा। समय का भी इस्तेमाल करिए, हर तिथि के हर समय का इस्तेमाल कीजिए, आगे बढ़िए, और हम आपके साथ यूं ही चलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।